सिंस मैं बुल साइड पर हूं, आप देख ही सकते हैं, तो शुरुआत मैं ही कर देती हूं। एंड ऑफ कोर्स मृत्युंजय भी अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स लेकर आए काउंटर करने के लिए। तो देखिए, मुझे लगता है कि आने वाले समय में भले ही रुपए में हमने हाल फिलहाल में लड़खड़ाहट आते हुए देखी है, लेकिन देखिए तुरंत एक बाउंस बैक भी देखने को मिला। रिकॉर्ड लो जरूर छुआ, लेकिन अभी भी आप देखिए 60-70 पैसे की अच्छी बाउंस इसने दिखाई है। और सबसे बड़ा फैक्टर तो ये है कि आप फॉरेक्स रिजर्व देखिए, हाल फिलहाल में ही 725 बिलियन डॉलर से अधिक के जो यहाँ पर फॉरेक्स रिजर्व है वो हाल फिलहाल में ही हमने देखे। थोड़ा सा करेक्शन जरूर आया है, लेकिन रिकॉर्ड स्तरों पर है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है मृत्युंजय? इसलिए क्योंकि आप देखिए, जब कभी भी हमारे सेंट्रल बैंक के पास स्ट्रॉन्ग अपना बफर बना हुआ रहता है तो उनको बहुत हद तक मदद मिलती है। एक तो एक मैसिव बफर होता है इंटरवीन करने के लिए, एंड प्लस उन्हें आगे के पॉलिसी डिसीजंस में भी बहुत सारी राहत मिलती है। तो मुझे नहीं लगता है कि हाल फिलहाल में भले ही एक रिकॉर्ड लो बना हो, लेकिन जिस तरह का हमारे फॉरेक्स रिजर्व का ट्रैक रिकॉर्ड है अब तक का, आई एम कॉन्फिडेंट रुपी विल बाउंस बैक। काश कि आपकी बात सही हो, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। और आप ये देखिए कि जो अभी आप कह रहे थे कि रिकवर हुआ है रुपया, तो ये बुल हो जाएगा गुल। अच्छा। और बेयर का बढ़ेगा और फियर। अच्छा। क्यों बढ़ेगा ये आप जरा देखिए। हाँ जी। क्योंकि डॉलर का जो इंडेक्स है ना, वो रुपए की चमक को लगातार फीका कर रहा है। 99 के पार चला गया। आप सोचिए, यूएस डॉलर का इंडेक्स 6 हफ्ते के ऊपरी स्तर पर है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अमेरिका में जो आर्थिक आंकड़े आ रहे हैं, जो जॉब के डेटा आए हैं, वो इतने पॉजिटिव हैं कि इसने डॉलर के मार्केट के सेंटीमेंट को बहुत मजबूत किया है। आप देखिए, जो प्राइवेट हायरिंग की रिपोर्ट आई है एडीपी की, 63,000 नई नौकरियां मिली हैं प्राइवेट सेक्टर में। बात यही खत्म नहीं होती है। जो पीएमआई के आंकड़े आए हैं वो 56 के ऊपर चले गए हैं। ये आंकड़े ये बता रहे हैं कि अमेरिका में अभी कुछ और अच्छे आर्थिक आंकड़े आपको दिखेंगे, जिसका बड़ा इंपैक्ट डॉलर पे आएगा। और जब तक डॉलर मजबूत है तब तक तो रुपया कमजोर ही रहेगा। ओके चलिए, सिंस मैंने अभी थोड़ी देर पहले फॉरेक्स रिजर्व की बात कही थी, हमारी इकोनॉमी के लिए एक्सपोर्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखिए, एक्सपोर्ट्स के लिहाज से भी करेंसी का मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन आप इस बात पर नजर डालिए कि भले ही अभी हम देख रहे हैं पूरी दुनिया भर में इतनी उथल पुथल देखने को मिल रही है, ट्रंप साहब ने सबका जीना हराम करके रखा हुआ है, लेकिन हमारी जो ट्रेड डील्स हुई हैं वो कितनी ज़बरदस्त है। अभी मदर ऑफ ऑल डील्स अभी हमने यहाँ पर क्लियर की, जब हमने यहाँ पर ईयू के साथ बातचीत की, यूके के साथ जो ट्रेड डील है उस पर हमारी एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी। और अमेरिका के साथ तो हम कर ही चुके हैं, जिस पर हमें बहुत बेहतरीन, आप देखिए, ड्रॉप भी आता हुआ मिला है टैरिफ में। ये सब तो ठीक है, लेकिन ये गोरे भैया नहीं मानते हैं ना। आप देखिए गोरे भैयों को कि एक ही महीने में आप देखिए 10,000 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली की है विदेशी निवेशकों ने, और उनका कॉन्फिडेंस अभी भी लौट नहीं रहा है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है रुपए की कमजोरी के लिए, क्योंकि जब तक विदेशी निवेशकों की बिकवाली नहीं रुकेगी तब तक रुपए की रिकवरी टिक जाएगी। ये कहना भी मुश्किल है, रिकवरी तो दूर की बात है। जैसे रिकवर हुआ है रुपया, लेकिन अभी भी आप देखिए कि 90 के ऊपर ही है, 92 के ऊपर इसी हफ्ते रुपया गया है। और विदेशी निवेशकों की बिकवाली लगातार जारी है। और जिस तरह से युद्ध के माहौल हैं, जिस तरह के हालात हैं, टैरिफ को लेकर अनिश्चितता है। आपने एक्सपोर्ट की बात की, वो ठीक है, लेकिन टैरिफ को लेकर अभी अनिश्चितता कम नहीं हुई है। आज एक बयान आया है कि भारत के साथ डील तो करेंगे, यूएस का बयान है, डील तो करेंगे लेकिन चाइना वाला नहीं। तो मतलब पेंच फंसा हुआ है। पेंच फंसा हुआ है तो फिर समझिए कि अभी विदेशी निवेशकों की बिकवाली कहाँ रुकने वाली। चलिए, ये बात आपने सही कही, लेकिन ये गिरावट और बेकार हो सकती थी अगर हमारे यहाँ पर डोमेस्टिक जो फंड्स हैं उनका साथ नहीं मिलता। चलिए, मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ कन्विंस करने के लिए। कैड, करंट अकाउंट डेफिसिट, ये हमारी इकोनॉमी के लिए, रुपए के लिए बहुत बड़ा इंडिकेटर। अब आप देखिए, अप्रैल से दिसंबर 2025 के बीच में हमारा जो कैड है वो 30.2 बिलियन डॉलर्स का है, जबकि उसी समान अवधि में साल 2024 में ये 36.7 बिलियन डॉलर था। कमी तो आई है, इसका तो फायदा मिलेगा। कमी आई है, लेकिन ये कमी रहेगी ये कहना इसलिए भी मुश्किल है इस वक्त, क्योंकि जो जिस कैड की आपने बात की वो इतना बैड हो चुका है। वो क्यों हुआ है आप देखिए, 85% हम कच्चे तेल का इंपोर्ट करते हैं और तेल महंगा हो गया। 15-20% तेल के दाम बढ़ गए। तेल महंगा होने का मतलब ये हुआ कि हमारा इंपोर्ट महंगा होगा, हमें ज्यादा डॉलर चुकाने होंगे। तो जब डॉलर ज्यादा चुकाने होंगे तो डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, तो रुपया फिर से वीक हो जाएगा। ये बात आपने सही कही, लेकिन सिंस आप कच्चे तेल की बात करें तो ध्यान रखिएगा मृत्युंजय, अभी हम वॉर प्रीमियम पे, रिस्क प्रीमियम में कच्चे तेल पर बैठे हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि जब जब कच्चे तेल की कीमतें $10 महंगी होती हैं, हमारा जो कैड है वो जीडीपी का आधे % से, तकरीबन आधे % से बढ़ जाता है। ये बिल्कुल वैलिड फैक्टर है, लेकिन ये रिस्क प्रीमियम है। और जिस शख्स की वजह से कच्चे तेल की कीमतों में उबाला है, वो खुद नहीं चाहते हैं कि कच्चे तेल की कीमतें ऊंची बने रहे। कई एनालिसिस घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के आ रहे हैं कि कीमतें वापस से रिट्रेस करेंगी और ये जितना वॉर प्रीमियम है ये वापस से निकलता हुआ दिखाई देगा। तो इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि कच्चे तेल की कीमतें सस्ती होंगी और रुपया फिर से मजबूत होगा। काश कल फिर सैटरडे है
और पिछले सैटरडे को आप याद करिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लंबे समय तक बंद रहेगा, ये बात अभी तक सामने आई नहीं है। अभी तक क्रूड का मार्केट 10 से 15 दिन के क्लोजर को डिस्काउंट कर रहा है। आप ये सोचिए कि अगर ये लंबे समय तक बंद रहा, लंबे समय तक ट्रांसपोर्टेशन बंद रहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए, फिर तो तेल की कीमतों में ऐसी आग लगेगी कि जल्दी आपको शतक दिख जाएगा। ओके, और एक आखिरी पॉइंट मैं आपके सामने रख देती हूँ। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जीडीपी का अनुमान 7.5% बताया जा रहा है। काफी रोबस्ट व्यूज अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से, रिसर्च एजेंसी से भी आ रहे हैं, और सीपीआई महंगाई दर 3.25% के आसपास, जो कि कंफर्टेबल लेवल है आरबीआई को भी लेकर, क्योंकि वो न्यूट्रल पॉलिसी स्टैंस लेकर चल रहे हैं। मतलब इस मोर्चे पर भी अभी तक कोई स्ट्रेस की बात नहीं। लेकिन दुर्भाग्य से जीडीपी के इस अनुमान में वार का प्रीमियम शामिल नहीं है। वार के बाद क्या ये नंबर रिवाइज होंगे, इस पे आपको ध्यान रखना होगा। और निश्चित तौर पे ये आंकड़े अचीव करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि दुनिया में शांति हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का मार्केट बहुत अच्छे से चले, इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। चलिए, एक आखिरी पॉइंटर है, और वो है दिग्गज ग्लोबल बैंक्स और ब्रोकरेजेस की तरफ से रिकमेंडेशन। बोफा, बैंक ऑफ अमेरिका, ये मानता है कि 86 रुपए प्रति डॉलर की कीमत आपको वापस दिखेगी। अभी आप 92 पर है, वो 86 की बात कर रहे हैं, वो भी इसी साल। और आईएनजी बैंक, वो भी 87 तक का लेवल यहाँ बनता हुआ देख रहे हैं। मतलब क्लियरली मानते हैं कि अभी जितनी कमजोरी है, ये वापस से मजबूती में तब्दील होगी। लेकिन बोफा की रिपोर्ट पे फिच ने चौका मारा है। फिच ने कहा कि 94 तक भी जा सकता है रुपया। अगर हालात बिगड़े तो आपको पहले 93 और फिर 94 का लेवल भी दिखेगा, और 94 जाएगा तो उसके बाद फिर क्या होगा, फिर आप समझ लीजिए।